हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो हमने पीछे वीडियो में जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुलिस का, उसको हमने हिंदी का जो सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया था कि आपको कैसे कैसे अपना सिलेबस कवर करना है। तो उसी क्रम में हम आज बोला भी था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम आज जो जीएस का सिलेबस है, जिसमें अक्सर हमारे जो मार्क्स रहते हैं वो कम रहते हैं, या जीएस वाला पार्ट रहता है हमारा नहीं मजबूत रहता है। तो आपको भी क्या करना है कि आपसे भी आपके भी जो मार्क्स हैं वो 30+ आने लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 10 से 15 दिन के बाद आपके 30 क्वेश्चन एटलीस्ट किसी भी हद तक 25 से प्लस तो रहेंगे, ठीक है भाई, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मैं आज जो जीएस का सिलेबस है उसको मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। इसमें सबसे पहली बात यही है कि इसमें जो हमने सिलेबस बता रहे हैं या जो हमने पहले बताया भी था हिंदी में, जो हमने बताया था वो काम आई होप आपने किया होगा, और अगर किया होगा तो आप अच्छे से चीज़ें कर पा रहे होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और इसमें भी मैं बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो जीएस का जो सिलेबस है, जैसे हिंदी का आपने नोट डाउन करा वैसे ही जीएस का आपको नोट डाउन करना है। जैसे आपने हिंदी में वीक पॉइंट और जो जो हमारे वीक चैप्टर थे या स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे उनकी आपने लिस्ट बनाई, वैसे ही जीएस के भी जो आपके कमज़ोर चैप्टर हैं या जो आपके मजबूत चैप्टर हैं उनकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। जो मजबूत हैं उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, दूसरे तीसरे दिन वो कवर होता रहेगा। और जो नए चैप्टर हैं उनको आप पढ़ते रहिए, उन पर आप काम करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है कि जो चैप्टर हमारा कमज़ोर है हमें उसको पढ़ना है, उसके PYQs लगाने हैं, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जैसे हमारा वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, और जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हमारे डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात आती है सामान्य विज्ञान की। अब देखो, इसमें जो जीएस में सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन हद है, वो भी मतलब एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो आते नहीं है। केमिस्ट्री का कभी क्वेश्चन आता नहीं, अगर हो सकता है तो आ जाए तो आप छोड़ भी सकते हो। बायोलॉजी में आप ज़्यादातर मोस्ट चांस रहते हैं कि जो डिसीज़ वाला चैप्टर है ना, बीमारी वाला, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, बाकी क्वेश्चन नहीं आते जी उसके। और फिजिक्स के तो बहुत रेयर चांस होता है, आते भी हैं, तो जो वो होती हैं क्या बोलते हैं उनको, बीमाएँ जो होती हैं, यूनिट्स वगैरह, जो हमारी जो भी हमारे वो होते हैं बीमाएँ या यूनिट्स, उनसे जो मिल सकता है क्वेश्चन, अदरवाइज इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद भारत से इतिहास से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारतीय संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति। तो इकोनॉमिक्स से या संस्कृति यानी कि जो हमारा जो कल्चर है ना इंडिया का, वहाँ से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन और एक कल्चर से, वो तो मिल ही जाता है। फिर भारत की कृषि जो आ जाती है, एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन जरूर आता है। वाणिज्य एवं व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया, इन सब से 1 क्वेश्चन आता है। और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों मिलाकर के 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक संसाधन थे तो अब क्वेश्चन यूपी पुलिस में तो नहीं मिलता है देखने को। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन मिल जाता है। सामाजिक और प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी, यानी कि यहाँ से 1 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। फिर यानी जिसको हम यूपीजी के बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व आता है नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फिर पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। और मानवाधिकार से भी 1 क्वेश्चन मिलेगा। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से भी 1 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे अभी पिछले वाली वैकेंसी में एक रेड कॉरिडोर करके क्वेश्चन आया था ना मेरी वाली शिफ्ट में, तो वो यहीं से था। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध जो है वो भी वहाँ से भी आता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है किसी देश की मुद्रा पूछ लेता है, और या तो उनके साथ कितनी सीमा लगती है ये पूछ लेता है। और उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स आप अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम टाइम में आप कोई मैराथन ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो उसकी जो मैराथन की PNG मिलती है ना, उसी को 2-3 बार कर लोगे तो 1 क्वेश्चन हो सकता है हो जाए, नहीं भी होगा तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको इतना माथापाची करने की ज़रूरत है नहीं। फिर करंट अफेयर्स हो गई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो हमारे ये होता है ना कि इंटरपोल, वो WHO का मुख्यालय कहाँ है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये हो गए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर उसके बाद होता है विमुद्रीकरण, यानी कि जो नोटबंदी होती है वहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और उसका प्रभाव। साइबर क्राइम से भी 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से भी आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर
पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर देश, राजधानी या मुद्राएं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो या तो दिवस आ जाता है तो राजधानी नहीं आती, राजधानी आ जाती तो दिवस नहीं आता। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद अनुसंधान एवं खोज, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। या तो ये पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई, या इनसे रिलेटेड कोई रॉकेट वगैरह का नाम वगैरह पूछ लेता है। फिर पुस्तक और उनके लेखक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, तो ये सारे चैप्टर्स हो गए। इन सब से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वो भले ही डीप पूछ लेता है, तब हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, थोड़ा डीप में पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं। अगर ये काम आपने कर लिया ना, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कम से कम आप काउंट करने लग जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि 25 के आसपास, 20-25 के आसपास इसमें जो टॉपिक हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इन जो हमने सिलेबस बताया है, पहली बात तो आपके पास नहीं है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपने जो डायरी बनाई होगी, मैंने बताया था आपको, एक डायरी आपको बना लेनी है। डायरी आपने बनाई होगी और उस पर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जैसे हिंदी का नोट डाउन किया, वैसे GS वाला नोट डाउन कर लेना है। जैसे हिंदी के वीक पॉइंट्स पे काम करते हो, वैसे ही GS वाले जो चैप्टर्स हमारे कमज़ोर हैं उन पे अच्छे से काम करना है। ऐसे ऐसे करके, और ऐसा नहीं करना कि एक दिन में एक ही चैप्टर खत्म कर लेना। ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी में होगा नहीं, फिर आप कम पढ़ोगे, या फिर जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं होगा। तो एक चैप्टर पे आपको कम से कम 1 से 2 दिन लगाने, यानी एक दिन में उसको अच्छे से पढ़ लिया और दूसरे दिन उसके PYQs वगैरह या याद वगैरह कर दिया उसको, या उसके PYQs लगा लिया, या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें मिल सकते हैं वो भी आपको लगा लेना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको PYQ में ही मिलेंगे। और या तो आपने कोई बुक ले रखी होगी तो वहाँ से मिलेंगे, या आप यूट्यूब से भी सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब पुराने करवा चुके हैं, अभी बहुत सारे लोग 60,244 में भी करवाए थे। तो वहाँ से क्वेश्चंस लगाने होते हैं, कहीं से भी लगा लो, जहाँ से भी मिल जाए। तो ये हमारा GS का हो गया। इस ऐसे से आपको काम करना है, और 10-15 दिन के बाद आप देखोगे ना, आपके डेफिनेटली 30 के आसपास मार्क्स पहुंचने लगेंगे। और 30 जहां आप क्रॉस करने लगे ना, आपका एक अच्छा स्कोर बनने लगेगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो आप कर ही लेते होगे, और GS में जैसे जैसे मैंने बताया है, ऐसे आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगी। और ऐसे इससे ये होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब हमारे दिमाग में ये क्लियर रहता है कि हमारा ये चैप्टर कमज़ोर है और ये वाला चैप्टर हमारा मजबूत है, तो हमें कमज़ोर वाले चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जब कमज़ोर वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, उस पर काम करोगे अच्छे से, तो मार्क्स क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि पढ़ करके बस छोड़ दिया। तो पढ़ो, उसको अच्छे से याद कर लो या समझ लो, जैसे भी आप कर सकते हो, जैसे भी आप मैनेज करते हो। अच्छे से करने के बाद आप मॉक टेस्ट, जब अगला मॉक टेस्ट लगाने जाओगे, जैसे सपोज करो इस संडे आने वाला जो है ना, उसमें आप मॉक लगाओगे, ठीक। वहाँ से GS में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। अब वो क्वेश्चन गलत होंगे तो किसी न किसी चैप्टर किसी चैप्टर से ही गलत होंगे, या किसी सब्जेक्ट से गलत होंगे। वो सब्जेक्ट देखो, अगर आपका अच्छा है तो क्यों गलत हुआ, तो यानी कि आपने रिवीजन नहीं किया, या तो आपने याद नहीं किया। दूसरी बात, कोई ऐसा चैप्टर होगा या ऐसा टॉपिक होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक। तो जैसे आपने जो नहीं पढ़ा है उसमें से कुछ मत करिए। उसमें GS वाले में दो टॉपिक हैं, उनको चूज़ करिए। भले ही आपके कम से कम 7 से 8 ना पढ़े वाले चैप्टर्स गलत हुए हों, छोड़ दीजिए। सब पे काम नहीं करना है, सब पे करोगे तो एक साथ कर ही नहीं पाओगे। तो 2 चैप्टर्स आपको चूज़ करना है। 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, और 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। अब 2 मतलब एक वीक में, जैसे आने वाला संडे है, इसमें आप यही करना है। आप देखना कि आपके जो चैप्टर्स गलत हो रहे हैं वो आपने नहीं पढ़े होंगे, और पढ़ लिए होंगे तो रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। तो जो नहीं पढ़े हैं उनकी आप लिस्ट बना लिए होंगे, मतलब बना लिया होगा हिंदी का, और रीजनिंग का भी, GS का आप लोग बना लेंगे, ठीक। तो जो नहीं पढ़ा है उसको नोट डाउन करना, उसमें से 2 जो चैप्टर्स हैं उनको चूज़ कर लेना जो मॉक में आपके गलत हुए हैं, ठीक। अब एक हफ्ते उन दोनों पे काम करना है। 3 दिन, 2 से 3 दिन एक पे, और 2 से 3 दिन एक पे काम करना है। अब जब अगला संडे आएगा, ये आने वाला छोड़ने के बाद अगला वाला आएगा, उसमें जब लगाओगे तो देखना आपके GS के मार्क्स 100% बढ़ेंगे, ठीक भाई। तो ऐसे ऐसे आपको काम करना है GS पे। और बाकी रीजनिंग और मैथ का सिलेबस बचा है, उसको भी आपके साथ एक साथ डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो जो मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। तो वो अगर आप एक सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो तो दूसरे का कवर हो जाता है ऑलरेडी। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप लोग तभी देखा कीजिए जब मॉक टेस्ट आप अटेंड कर लिए हों उसके बाद। क्योंकि पहले देखते हो तो हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि आज का मॉक टेस्ट ऐसा है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है, उसके बाद आपको देखना है। और मेरा मॉक टेस्ट हमेशा मॉर्निंग में ही अटेम्प्ट होता है,
और मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि आप लोग भी मॉर्निंग में ही अटेम्प्ट किया करो। और मॉर्निंग में मतलब 7 से 8 7 क्या 6 बजे तो ओपन ही होता है, तो कोशिश क्या करो कि 10 बजे तक उसको ख़त्म कर लो अटेम्प्ट करने के बाद, यानी कि 7 बजे अटेम्प्ट करो, नहीं तो 8 बजे ख़त्म करो, 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तब तक मेरी आपको वीडियो भी मिल जाती होगी एनालिसिस की, तो वहाँ से आपको अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा। बाकी शाम में सोल्यूशन सिर्फ ओपन होने के लिए रहता है, तो उसमें आपको अब वो आप अपने हिसाब से शाम में करें या अगले दिन करें, जब भी आपका मन करे। ठीक भाई, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के।